समाज को अंग, समाज को अंग। भाग 1। इमरत बरसे कण जड़े रे बागे रागे अनेक, आगे सुख राम के क्यों नहीं चाले पेक। महाराज फरमाते हैं, 1000 पाक का कमल यानी ब्रह्मांड में शब्द का झरना ही कण रूप से जड़ रहा है, आनंद आ रहा है, यानी अमृत बरस रहा है, अमी से अमृत बरस रहा है। शब्द की अनेक तरह की ध्वनियों का अनुभव हो रहा है। महाराज फरमाते हैं कि साधक आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। महाराज फरमाते हैं कि साधना करने वाला साधक इसका शब्द आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। इस स्थान से आगे बढ़ना ही मुख आगे देखकर चलते हैं। त्रिवेणी के घाट मेरे एक तमाशोर, देवल में सुख राम के निस दिन बोले मोर। महाराज फरमाते हैं कि त्रिकुटी के स्थान में एक तमाशा और है कि देवल यानी शरीर में रात दिन मोर, मोर क्या है, मोर शब्द की ध्वनियाँ हो रही है। त्रिकुटी में शब्द का अनुभव हो रहा है, तो इसे महाराज ने बताया है कि मोर बोल रहा है। आगे महाराज फरमाते हैं कि देखा निरत निहार के, ये तो मोर न हो, निज हंसा सुख राम के आण बिराजा जोई। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। महाराज फरमाते हैं, निरत यानी ध्यान लगाकर देखा, सुरत यानी सुनना और नृत्य यानी देखना। नृत्य यानी ध्यान लगाकर देखा, ये शब्द की ध्वनि हो रही है, ये कोई मोर नहीं है। आत्म चेतन को शब्द का अनुभव हो रहा है, यही निज हंसा का आण बिराजा है। निज हंसा, निज हंसा यानी आत्म चेतन। त्रिवेणी के घाट में हीरा चुने चुगे अमोल, हंसा को सुख राम के जुग जुग बांध्यो तोल। महाराज फरमाते हैं कि त्रिवेणी के स्थान पर सत शब्द का अनुभव हो रहा है, वो ही हीरा चुगना है। महाराज फरमाते हैं कि जुगान जुगान से हंसा ऐसा अनुभव करता आ रहा है कि वहाँ कोई तोल बांधना है। त्रिवेणी के घाट में हीर चुगे अनमोल, हंसा को सुखराम के जुग जुग बांध्यो तोल। केला करे किलोल सोर, हंसे हर के अपार, खीर नीर सुख राम के न्यारा कियो विचार। महाराज फरमाते हैं कि त्रिवेणी में सुखमणा में भजन होने लग गया है, तो कई तरह के वहाँ सुख और आनंद का अनुभव होता है। माया और ब्रह्म का न्यारा न्यारा विचार हो रहा है, यानी खीर नीर का न्यारा न्यारा करना है। त्रिवेणी के घाट में हंस गयो दुख भूल, हीरा चुन सुख राम के मगन भयो पर फूल। महाराज फरमाते हैं कि त्रिवेणी के स्थान में, त्रिवेणी त्रिकुटी के स्थान में हंसा सारे संसार का दुख भूल गया है। त्रिवेणी के घाट में हंस गया दुख भूल, हीरा चुन सुखराम के मगन भयो पर फूल।
क्योंकि ध्यान के अंदर जो आनंद आता है उस आनंद का अनुभव होकर बड़ा प्रसन्न हो रहा है। उड़ने की अब नहीं करे पाया सुख अनेक, सुन हंसा सुख राम केर ओने चल बेसन पे। महाराज फरमाते हैं कि साधक वहाँ से आगे नहीं बढ़ना चाहता। कहाँ से? त्रिकुटी से साधक आगे नहीं बढ़ना चाहता, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही सुखों की अनुभूति हो रही है। उसे वहाँ अनेक तरह के सुखों का अनुभव हो रहा है। लेकिन सदगुरु हंसों को चेतावनी दे रहे हैं कि यहाँ निश्चल होकर मत ठहरो, या निश्चिंत होकर मत ठहरो, आगे बढ़ो। ब्रह्मा विष्णु महादेव ये स्थायी नहीं है, ये हमेशा नहीं रहते हैं। चरम चश्मों वे इंद्रियों से अनुभव होता है, वे माया है, तथा आत्म चेतन वे माया के निरंजन निराकार पद में जो अनुभव होता है वो ही ब्रह्म है। जावेगा सुख धाम ओ फिर आई का सब भूप, चल हंसा सुख राम केर जा साहिब बिन रूप। महाराज फरमा रहे हैं कि यहाँ के सभी सुख राजा ब्रह्मा विष्णु महादेव ये और इनका लोक स्थायी नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि हे हंसा, तू वहाँ से वहाँ जल्दी पहुँच, वहाँ चल जहाँ परमात्मा बिना रूप के विराजमान है। काल न पहुँचे कामनार वा माया मई नहीं जाए, काल न पहुँचे कामनार वा माया नहीं जाए, सुन हंसा सुख राम के उस ऊसत धाम कहाई। महाराज फरमाते हैं कि काल न पहुँचे कामना, ना तो वहाँ काल जा सकता है और ना ही कामनाओं का प्रवेश है। फिर यहीं का सब वहाँ माया नहीं जाती है। महाराज फरमाते हैं कि सुन हंसा, सुखराम के वो सतधाम कहलाता है। सतधाम में न तो काल की पहुँच है, न इच्छाएं, न माया की पहुँच है, वो ऐसा सतधाम है। ओ माया को देश काल पहुँचे आई, सुन हंसा सुख राम के तू मत भूले सुख माई। त्रिवेणी के स्थान तक माया का देश है और काल की वहाँ तक पहुँच है। महाराज फरमाते हैं कि हे हंसा, तू यहाँ के सुखों में मत भूल, तुझे आगे बढ़ना है। अब महाराज बता रहे हैं, फरमा रहे हैं कि मान हमारी बात कूर उड़ छोड़ो यो दाम, चल हंसा सुख राम के जा माया बिन राम। महाराज आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि हमारे हंसा, हमारी बात मानकर इस त्रिवेणी के स्थान को छोड़कर इससे आगे बढ़ो। हे हंसा, तुम वहाँ चलो जहाँ माया के पद से अलग एक केवल पद आनंद पद है, हमें वहाँ पहुँचना है। अमर आशा इद कहर बिन डटे के सतधाम, अमर आशा इद कहर बिन डटे के सतधाम, चल हंसा सुख राम केर वाहम ही तुम राम। महाराज फरमाते हैं
कि वो स्थान कौन सा, केवल पद आनंद पद, वो सतधाम बिना आधार के हैं, वो बिना टेके के है, किसी का उस धाम को आधार नहीं है, वो अपने स्वयं के आधार पर है। तो महाराज फरमाते हैं, हंसा तू वहाँ चल जहाँ सदगुरु और वहाँ पहुँचने वाले दोनों ही राम रूप में हैं। बाता सुन चंचल भयोर हंसे लगी उदास, कब देखूं सतलोक पूरने चल निर्बेबास। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु देव को सतलोक की बातें सुनकर हंसा चंचल हुआ, उसे त्रिकुटी स्थान से उदासी हुई। अब उसकी यही इच्छा है कि कब जाकर सतलोक यानी निश्चल, जहाँ कोई छल नहीं है, निश्चल निर्भय, जहाँ कोई डर नहीं है, भय नहीं है, निश्चल निर्भय पद की प्राप्ति करूं। 8 पोर 64 घड़ी रे सुख माने नाई, हंसे की सुख राम के रे अंचा सतपुर जाई। महाराज फरमाते हैं कि हंसा त्रिकुटी के सुखों को 8 पैर 64 घड़ी नहीं मानता, उसकी तो एक ही इच्छा है कि कब जाकर सतलोक यानी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर लूं, जल्दी से जल्दी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर लूं। लागे फेर उदास होई उपजी पीड़ शरीर, निस सुन सुख राम के हंसो धरे नहीं धीर। हंसा उदास होकर रात और दिन भजन में लग रहा है, जैसे पीड़ा को वो हंसा नहीं बोलता है, वैसे ही रात दिन भजन को नहीं बोलता, एक क्षण भी धैर्य धारण नहीं कर रहा है, हर समय भजन में ही लग रहा है। तिरवेणी चल उब की हंसे कियो उठाओ, दार चली सुख राम के दीना के साथ। महाराज फरमाते हैं कि त्रिकुटी में जोर से भजन करने पर खूब आनंद आने लग गया, सो हंसा भी आगे बढ़ने लगा। इस तरह आनंद की धारा में जैसे घी के प्रसाद का स्वाद होता है, जिसका वो स्वाद कैसा है उसका वर्णन नहीं कर सकते, नहीं बता सकते कि घी का टेस्ट कैसा है, ऐसे ही भजन के आनंद का वर्णन नहीं हो सकता कि भाई कैसा आनंद था, क्या बताओगे। बरसे तेज अनोप सोर मोपे कयो न जाई, पुरिया चारों बीच मेर रयो अटल मट छाई। महाराज फरमाते हैं कि शब्द का तेज अनुपम है, वाणी से जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, ऐसा बड़ा अद्भुत है। 4 पुरियां कंठ हृदय नाभि और 10वें द्वार में शब्द का अनुभव हो रहा है, ये अटल महल है। तिरवेणी चढ़ सूर बीच लागे थम्ब विचार, सुर डांडी सुख राम के इमरत चूए सार। चंद्र और सूर्य के साथ जाकर सुखमणा में अखंड भजन और ध्यान हो रहा है, वे आनंद आ रहा है। लागे थम्ब सुर जड़ी, वे इमरत बरस रहा है।
माया सुख अपार है बाहिर आविद होई, जिगे सुन सुख राम केर न्यारी करके जोई। माया के सुख अपार है, बारे इसी तरह का अनुभव होता है। अंदर में सत शब्द के आनंद का अनुभव हो रहा है। वे माया के सुखों से जो अंदर में सत शब्द का अनुभव हो रहा है, वो बाहर के सुखों से वो सुख अलग है। डांडी सुन सब ग्रहण की, घी से चुपड़ी आण, सब मुख दर से तेज सोर, सुखिया निस दिन जान। जैसे नाक की डांडी घी से चुपड़ी है, वैसे ही मुख से रात और दिन भजन हो रहा है और तेज बरस रहा है। स्वाद याद मीठो गणो और चिकनाई बहु होई, सुख मना सुख सुख राम केर ठंडी बरसे लोई। महाराज फरमा रहे हैं कि सुखमणा में भजन का आनंद आ रहा है और ठंडी ठंडी लहरें आ रही है, शरीर ठंडा रहता है, जीभ पर अमी और कंठों में आनंद ही मीठा साव है, मुंह मीठा रहता है। तिरुवेणी तीनों मिले जांस की बात, पुरिया दोय सुख राम केर उतले तेज निराट। तिरुवेणी में इला पिंगला और सुखमणा मिलती है, वो हंसों का रास्ता है। मेरुदंड से तिरुवेणी में आना ही पुरिया दोय उथले तेज निराट है। गंगा जमुना सुर शरीर मिले तिरुवेणी माई, सुखिया अंतर फेर हेर दारा तीन लकाई। गंगा जमुना और सरस्वती ये त्रिवेणी में आकर मिलती है, जहाँ प्रयागराज तीर्थ स्थान है। ये अपने शरीर में त्रिकुटी के अंदर है। सुखिया अंतर फेर है, तीन तरह की, तीन कलर की धाराएं लखने में आती है। गंगा का पानी सफेद है तो जमुना का पानी काला है और सरस्वती का पानी आसमानी कलर का है। तो तीनों नाड़ियाँ यानी गंगा जमुना सरस्वती ये तीनों त्रिवेणी में मिलती है। महाराज फरमाते हैं कि अंतर में फर्क है और तीनों धारा अलग अलग मालूम पड़ती है, अलग अलग कलर की मालूम पड़ रही है, दिख रही है। सुखमण आई गोर केर शशि सूरज बिच होई, हीरा कण सुख राम केर निस दिन बरसे जो। महाराज फरमाते हैं कि सुखमणा नाड़ी चंद्रमा है और सूर्य के बीच में होकर आती है। सुखमणा में शब्द के सुखमणा नाड़ी चंद्रमा और सूर्य के बीच होकर आती है, यानी दावी साइड में इंगला है और राइट साइड में पिंगला है और बीच में सुषमणा चलती है। सुखमणा में शब्द के अनुभव का आनंद आ रहा है। यही निस्दिन हीरा कण बरस रहा है। इत सूरज इत चंद्र बिचे आविद होई, नाम लिया सुख राम केर जीव पलट कर जोई। महाराज फरमाते हैं कि एक तरफ सूरज और एक तरफ चंद्रमा है, यानी दावी साइड में लेफ्ट साइड में इंगला है और राइट साइड में पिंगला है और बीच में सुषमणा नाड़ी चल रही है।
एक तरफ इंगला को सूरज कहते हैं, पिंगला को चंद्रमा कहते हैं, और रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना है। भजन करने से जीव पद से उलटकर सूरत के आधार से अनुभव करते हैं। अनुभव करते ही जीव पलटकर जाना है। हंसो वाथिर होय रयो निस दिन निरखे, जल बूंदा सुख राम केर इमरत बरसे में। त्रिवेणी में हंस का ध्यान कर लगता है, यानी ध्यान में वो स्थिर होता है। खूब भजन करने से जिस तरह आनंद आ रहा है और इमृत अमी फल अमीरस बरस रहा है, यही जल की बूंदे गिर रही है। वहाँ तीनों एको मिले रे अंतर नहीं लिगार, पोत पोत सुख राम के रस सूरज के वार। महाराज फरमाते हैं कि आगे जाकर तीनों नाड़ियां एक हो गई है। त्रिवेणी से आगे, त्रिवेणी तक 3 धाराएं आती है। गंगा की धारा अलग है, जमुना की धारा अलग है, सरस्वती की धारा अलग है। ये 3 नदियाँ त्रिकुटी से पहले है और त्रिकुटी से आगे इन तीनों की एक बनकर आगे बढ़ती है। आगे जाकर तीनों नाड़ियां एक हो गई, उनमें कोई अंतर नहीं रहा है। महाराज फरमाते हैं कि चंद्र और सूर्य का सुखमना में मिलना ही ओत प्रोत होना है। इला और पिंगला सुखमना के साथ मिल गई। गंगा जमुना सुर शरीर मिले सुलट कर जाए, पुरिया सुन सुख राम के अब त्रिवेणी के माई। महाराज फरमाते हैं कि गंगा जमुना सुरसरी उलटकर एक हो जाती है। गंगा जमुना और सरस्वती रूपी पुरियां त्रिवेणी में आकर त्रिवेणी में ही होना है। बतीसु हलचल बईर पलटाणी अब डोर, सातु सुर सुख राम के निस दिन बोले मोर। 32 यानी 5 प्रकृति, 25 गुण, माया, ब्रह्म, इन सब में नेचल मच गई है। यानी शरीर में इन्होंने रास्ता बदल दिया है। 2 नाक, 2 आँख, 2 कान, 1 मुंह, ये 7 सुर। 7 सुर में शब्द का अनुभव ही मोर का बोलना है। एक तमाशो देखियो और हंसारे उड़ियार, मुखेता उन पंछी के जो तिथि बार लारे बार। आत्म चेतन पक्षी के 7 मुंह हैं, ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे तिथि के साथ 7 बार है। उत्तर दिशा को एक है दूजी दिखना हो, पूरब को सुख राम केर 5 दर से मोह। महाराज फरमाते हैं कि उत्तर दिशा में एक कान, दक्षिण दिशा में दूसरा कान है, पूर्व दिशा में 5 दस्ते हैं, यानी 2 नाक, 2 आँख और 1 मुंह है। ऐसो उद्बुद्ध हंस है, ताकत कहीं नहीं जाए, 2 मुखा से बासलेर सुख राम तीजे खाई। महाराज फरमाते हैं हंसा
ऐसा उद्बुद्ध है कि जिसकी गति कहने में नहीं आती है। दो मुख से बांस ले रहा है, दो नाक के दो छिद्र हैं, इनसे खुशबू बांस लेता है। आगे जाकर हंसा ऐसा अद्भुत है जिसकी गति कहने में नहीं आती है। दो मुख से बांस लेता है, नाक के दोनों छेद से खुशबू लेता है, नाक से सुगंध लेता है, फिर तीसरे मुख से खाता है, भोजन करता है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने